देखिए, आज वो शिवलिंग है या फुवारा है, इसके ऊपर तो एक मत है। सबसे जब तक पुरातत्व विभाग उसकी जांच नहीं करेगा, इस बारे में विचार अपने रखने सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। हाँ, सबसे पहले बेवकूफ़ी तो कोर्ट ने करी है, जो उसके ऊपर जांच पे एक कमेटी बैठा दी कि जांच होनी चाहिए। आप ये चीज़ देखिए कि जो जांच के मुद्दे हैं उस पर तो कोर्ट चुप रहता है। आपने देखा लखीमपुर में कितनी बड़ी घटना होगी, तब कोर्ट की उंगली नहीं उठी कि फटाफट से इसके ऊपर जांच होनी चाहिए टहनी के लड़के पे। तो आज हम ये मानते हैं कि हमारा कोर्ट न्यायालय सब बिक चुका है, जिसकी वजह से उनको सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की जगहें, मुसलमानों की मस्जिदें, उनके जो एक दरगाहें हैं, सिर्फ उसके अलावा और कुछ नजर नहीं आ रहा बीजेपी को, क्योंकि उनकी राजनीति वहीं से चलती है और वहीं खत्म हो जाती है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो शिवलिंग नहीं है, फव्वारा है। हाँ, तो सही कह रहे हैं वो लोग। जब तक जांच नहीं होगी हम कैसे मान लेंगे शिवलिंग है? पहली बात तो आप ये देखिए कि अगर वो शिवलिंग है तो इतने समय से वहाँ पे क्या कर रही थी? अगर मेरी बात सुनिए, अगर वो शिवलिंग है तो इतने समय से, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मीडिया तो वही कहेगी जो मोदी कहलवाएगा। पर अगर आप ये बात मानिए कि अगर वो शिवलिंग है तो इतने समय से वहाँ पे शिवलिंग क्या कर रही थी? मुसलमान हिंदू धर्म की जो एक पूजा अर्चना की चीजें हैं उनको अपने कब्जे में क्यों रखेंगे? ये सोचने की बात है ना। जहाँ वो लोग वजू कर रहे हैं वहाँ वो शिवलिंग का क्या काम? कोई रोल है? नहीं है ना। शिवलिंग अगर होती तो वो मंदिर में होती। तो ये सोचने की बात है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक पाखंड बनाया जा रहा है, एक प्रोपोगेंडा है सरकार का। मेरी बात सुनिए, शिवलिंग को कौन पाखंड कह रहा है? बीजेपी सरकार का पाखंड है, एक प्रोपोगेंडा है जिसके तहत वो देश के अंदर एक नफरत का बीज बो रही है। उस नफरत के चले संस्कृति को जिंदा कर रही है बीजेपी। देखिए, हिंदू संस्कृति को जिंदा करने वाली बीजेपी कौन होती है? 5000 साल से पुरानी हिंदू संस्कृति है। जब तक मोदी जैसे पता नहीं हजारों आए और हजारों करोड़ों चले गए, तो आप ये बात छोड़ दीजिए कि हिंदू संस्कृति के ऊपर मोदी जैसा कोई नहीं आया और ना कभी आएगा। जिसने देश के ऊपर कलंक लगा दिया, देश की निरुक्ति है मोदी, ऐसा प्रधानमंत्री दोबारा हिंदुस्तान में कभी नहीं आएगा। बिल्कुल 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 नाम ऊंचा कर दिया। वो नाम इतना ऊंचा कर दिया कि हमारा रुपया बहुत नीचे गिर चुका है। 100 करोड़ लोग उनके साथ हैं भारत के। आज सिर्फ 78 करोड़ लोग तो हिंदू हैं। उसमें से भी छठे हुए अगर आप छांटोगे तो 40% इनको वोट पड़ते हैं, वो अंधभक्तों के। मुसलमान भी वोट दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है, डर के दे रहा है। जो मुसलमान डर के वो बीजेपी को वोट दे रहा है, जो डरा नहीं है वो आज भी नहीं देता और कल भी नहीं देगा और सारी जिंदगी नहीं देगा। देश बड़ी ऊंचाइयों पे जा रहा है। ये बिल्कुल ऊंचाइयों पे जा रहा है, इतना ऊंचाइयों पे जा रहा है कि वहां से खड़े होने के बाद हम हिंदुस्तान को नक्शे में ढूंढ रहे हैं, कहाँ था कहाँ नहीं है। हर मोदी काय को बोले हम तो हर गंगा बोलेंगे। आप ये बात बताइए, हर महादेव होता है, हर मोदी कहाँ से होने लग गया? ये तो भक्तों को सोचने की बात है। जय श्री राम किसी का पेट डायलॉग थोड़ी ना, हम तो जय श्री राम बोलेंगे। आप ये मत बोलिए कि हम किसी धर्म के अगेंस्ट हैं। हम सिर्फ और सिर्फ मोदी की नीति के खिलाफ हैं। आज ये नहीं है कि मोदी सरकार किसी धर्म को आगे रखेगी। नाच रही है, शिवलिंग मिल गया है, शिवलिंग मिल गया। कौन नाच रही है? एंकर। हाँ, तो एंकर तो उनको वैसे नाचने के तो पैसे मिलते हैं। उनको इतना 300 करोड़ की अंजना ओम कश्यप ने प्रॉपर्टी बना ली, कैसे बना ली? वो नाच की तो बनाई है। ये देखिए ये डाटा उनके कपड़ों से, उनके पहनावे से, उनके घर से, उनके बैंक बैलेंस से मिला। आप आरटीआई लगाइए, आपको भी सब कुछ मिल जाएगा। आप कांग्रेसियों ने इतने दिन में कुछ नहीं कर पाए। देखिए 10 सालों में कितने सारे मंदिर का उजागर कर दिया। देखिए, अभी काशी विश्वनाथ में काशी कॉरिडोर बन रहा है। आपको कहोगे तो मैं प्रूफ के तौर पे फोटो भी दिखा दूंगा। वहाँ इतने ऐतिहासिक मंदिर थे, वो सारे तोड़ दिए। आप ये बात बताइए। आप मेरी बात सुनिए, आप वाराणसी में जाइए। वाराणसी में मेरी बात तो सुनिए, वाराणसी में छोटे छोटे घाट थे, उनको इन्होंने बलि चढ़ा दिया। आज मंदिरों को बलि चढ़ा करके तुम एक भगवान का मंदिर बना के किसको खुश कर रहे हो? किसको बेवकूफ बना रहे हो? ये राजनीति मंदिरों का विकास करोगे जो भारत के कण-कण में है। आप ये बात बताइए, मंदिर मस्जिद तो हिंदुस्तान की एक धरोहर है, वो तो हर जगह है। आप कब्रों में मंदिर ढूंढ रहे हो, आप यहाँ कब्रों के अंदर मस्जिद ढूंढ रहे हो। ये सोचने की बात है कि ये धर्म के मार्ग पर चल करके देश की बर्बादी लिखी जा रही है। और जब तक हिंदुस्तान के लोग इस तरह के नेताओं को सपोर्ट करेंगे और धर्म की बातों में आकर के आपस में लड़ेंगे तो हिंदुस्तान को बर्बादी से कोई नहीं रोक सकता। लगता है देश को एक तरफ से खोदना शुरू कर देना चाहिए, कुछ ना कुछ तो मिलते चला जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ, जहाँ आप खड़े हो, जहाँ आप खड़े हो, जिस मकान में आप रहते हो, आप उसकी भी खुदाई कर लो, कोई ना कोई मूर्ति वहाँ भी निकल जाएगी। तो आज अपने मकानों को आप लोग मंदिरों में बदल दो, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोग कह रहे टीवी चैनलों को खोदो, उनके नीचे भी कुछ ना कुछ नहीं। ये तो हम नहीं बोला था अभी इंटरव्यू में कि टीवी चैनल जो आज तक है, जी न्यूज है और इवन बीजेपी का मुख्यालय है। आप इस बीजेपी के मुख्यालय को भी खुदाई करोगे तो वहाँ पे भी हनुमान जी की बहुत बड़ी मूर्ति मिलेगी। तो वहाँ पे भी मंदिर बनाया जाना चाहिए। आदिवासी दलित बता रहे थे लोग। देखिए, धर्मों भगवान की कोई जात नहीं होती, भगवान का कोई मजहब नहीं होता। भगवान सिर्फ और सिर्फ भगवान होते हैं और सभी की आस्था का केंद्र होते हैं। आज उनको दलित कहना या उनको आदिवासी कहना, ये तो हिंदुओं को सोचना चाहिए कि तुम अपने भगवान को ऐसे नेताओं के द्वारा क्या क्या कहलवा रहे हो। जो नेता ऐसी बात बोलते हैं, थोड़े समय पहले योगी जी ने उनकी जाति खोजी थी, तो उसी समय हिंदुओं को एक हो जाना चाहिए था और योगी जी के खिलाफ मोर्चा खोल देना चाहिए था कि तुम हमारे भगवान को दलित कैसे कह रहे हो। ये सोचने की बात है। आपके नेता बयान दे रहे हैं कि कुतुब मीनार और क्या कहते हैं ताजमहल को दे देना चाहिए। देखिए, मैं आपसे, वो तो उन्होंने व्यक्तिगत चुटकी ली है, ये मेरी बात समझिए। ये तो आपकी फिर सोच का आपका एक वो मिलता है कि आपकी सोच कहाँ तक जाती है। वो तो उन्होंने चुटकी ली है कि भैया एक काम करो, कुतुब मीनार भी इनको दे दो, एक काम करो इनको ये भी दे दो। हम तो यही कह रहे, लाल किला, बाल किला सब कुछ ले लो,
मुसलमानों की बनाई हुई सारी इमारतें ले लो और उनकी खुदाइयां कर दो और उसके बाद देश का भंटा डार कर दो, विश्व के अंदर हमारे देश की थूथू करवा दो, क्योंकि आगरा का ताजमहल कोई ताजमहल नहीं है, वो भारत के विश्व के 8 अजूबों में से एक अजूबा है। तो आज 8 अजूबों में से एक अजूबा है और तुम उसके बारे में बात कर रहे हो, उसकी खुदाई की जाएगी। जो देश की एक मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, जो इतनी कमाइयां करके दे रहा है, आज योगी जी को 40% की कमाई कम से कम ताजमहल से होती है और वो उस ताजमहल की बलि चढ़ने की बात कर रहे हैं। आप ये मत सोचिए कि बलि ताजमहल की चढ़ेगी या कुतुब मीनार की चढ़ेगी, ये हमारे देश के मॉन्यूमेंट ऐतिहासिक जो हैं उनकी बलि चढ़ेगी और हिंदुस्तान भारत में बहुत कमजोर होगा। आज विदेशों से लोग घूमने ताजमहल को देखने आते हैं, इनकी जगहों को देखने नहीं आते कि नफरत के बीज बो रहे हैं। तेजू महल को देखना आएंगे लोग, देखिए ये को पैसा मिलेगा, ये तो जितने मंदिर और मस्जिद, मेरी बात सुनिए, ये तो जितने मंदिर मस्जिद, जितने मंदिर और मस्जिद बनेंगे, जितनी चीजों का एक बढ़ोतरी होगी, उतना सरकार को आय का स्रोत नहीं होगा, पर उनको वोट का स्रोत जरूर होगा। उनको पता है जितने हम मंदिर मस्जिद बनाएंगे, इसी में तो हमारी राजनीति है। पार्क बनाया, समर रेवेन्यू आ रहा, राजस्व आ रहा, सारा सरकार ले रही है। अभी आप नोएडा में जाके देखो, वो पार्क और एक कब्रिस्तान में कोई फर्क नहीं दिखता हमें। उस पार्क को इतना उजाड़ बना दिया गया मायावती के टाइम के कि वहाँ ना घासें हैं, ना बेल बूटे हैं, ना बैठने को बेंच है। वो तो ऐसे लगता है कोई खंडर एक वीरान हो चुके हो और वहाँ पे बैठ करके शाम को औरतें, आदमी, लड़कियाँ वो अपना गुटरगू करती हैं। वो पार्क सिर्फ इसी तरह बन चुके हैं और कुछ नहीं रह गए। वो कानपुर का निगम ने एक फैसला दे दिया है कि 3 मंदिर अवैध है, वहाँ पे तोड़ने की बात कह रहे हैं। देखिए मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, अभी यहाँ दिल्ली का हनुमान मंदिर तोड़ा गया था, कितना पुराना मंदिर था। आप ये बात बताइए, वो भी राजनीति की बलि चढ़ा। बीजेपी कहती थी केजरीवाल ने तोड़ा, केजरीवाल कहता था एमसीडी इनके अंडर में इन्होंने तोड़ा। तो आप ये देखिए कि भगवानों की भी बलि चढ़ा रहे हैं, मंदिरों की बलि चढ़ा रहे हैं। रविदास जी का मंदिर तोड़ा, तो आप ये देखिए किसको बख्श रहे हैं। ये आज यही तो अंधभक्तों को जागने की जरूरत है कि तुम्हारी मंदिरों को वो तोड़ रहे हैं और तुम्हारे मंदिरों को, मेरी बात सुनिए, तुम्हारे मंदिरों को तोड़ रहे हैं और उन्हीं मंदिरों के बहाने वो जो इनकम लोगों से ले रहे हैं, रोजगार लोगों से ले रहे हैं, वो देश के मंदिरों में नहीं जा रहा। आप ये चीज समझो, राम मंदिर में जितना बड़ा घोटाला हुआ है ना, अगर उसका पूरा का पूरा हिसाब निकालोगे तो 4 राम मंदिर बन जाते हैं अयोध्या में, उतने जितने में एक भी इनका पूरा नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि इन्होंने घोटाला किया। ये सिर्फ और सिर्फ मंदिर मस्जिद के नाम पे घोटाले कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। जो उनकी जो ताले खोले जा रहे हैं शिवलिंग के, वो वहाँ जो निकल रहे हैं, तो जो महल की बात करते हैं, ये जो ज्ञान नबी मस्जिद की बात करते हैं, वहाँ के ताले खुले, लेकिन जो घोटाले हुए हैं, जैसे ये जो राफेल घोटाला, उसकी फाइल नहीं खुली। देखिए मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, आज यही चीज़ सोचने की बात है। ताले खुलने चाहिए बेरोजगारी के, ताले खुलने चाहिए महंगाई के। मुद्दा होना चाहिए महंगाई इतनी क्यों बढ़ रही है, मुद्दा होना चाहिए कि रोजगार लोगों को कम मिलेगा, मुद्दा होना चाहिए सरकारी भर्तियां बंद क्यों हैं। वो मुद्दे ही नहीं है देश में। आज हिंदुस्तान के लोगों को एक नशे की पुड़िया दे दी धर्म के नाम की, जब उसको दिल करे सूंघो और नशे में पड़ के दोबारा सो जाओ। आज मेरी बात सुनिए, आज मेरी बात सुनिए, ये भक्ति नहीं है, अंधभक्ति है। भक्ति और अंधभक्ति में बहुत बड़ा फासला होता है, उसको समझने की जरूरत है। अंधभक्ति देश को डुबोती है और भक्ति, मेरी बात सुनिए, अंधभक्ति देश को डुबोती है और भक्ति देश को मजबूत करती है, धर्म को मजबूत करती है। पर अफसोस हमारे देश के जो हिंदुस्तान के लोग हैं, इनको ये बात भूल चुके हैं कि धर्म देश को नहीं चला सकता, देश धर्म को चलाता है। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि 3 चीजें छुप नहीं सकती है, सूरज, चांद और सच्चाई। शिवलिंग आ गया। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, वो शिवलिंग आपने पुरानी फिल्में देखी हैं? आपने पुरानी फिल्मों में जब किसी के यहाँ पे रेड डालनी होती थी तो पुलिस वाले खुद ही उसके घर में चरस गांजा रखते थे, पुलिस वाले खुद ही उसके घर में पुड़िया रखते थे, पुलिस वाले खुद ही उसके घर में हथियार रखते थे। मेरी बात सुनिए, मैं कहना क्लियर ही करूंगा, मैं कभी गोल मोल नहीं करता। तो मैं आपको इन शॉर्ट में ये कहना चाह रहा हूँ कि ये पुलिस वाले जो काम करते थे वही आज हमारी सरकार में बैठे लोग कर रहे हैं। आज वहां पर जाकर के ताले तुम्हारे हाथ में, कब्जे तुम्हारे हाथ में, कोर्ट तुम्हारे हाथ में, तुम उसके कुछ भी रख दो, उसके बाद कुछ भी साबित कर दो। हम इसलिए कह रहे हैं कि पुरातत्व विभाग की जांच होनी चाहिए, क्योंकि पुरातत्व विभाग बताएगा कि वो शिवलिंग है या फुवारा है या वो कोई भी चीज है, वो कोई भी चीज है, वो कितनी पुरानी है।